बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो, जैसे हमने सीईटी में मूल मंत्र सीरीज चलाई थी राजस्थान जीके की, सेम ऐसे ही जो सीरीज है वो चलने वाली अपने भारत के जीके की। तो देखो ये किस एग्जाम के लिए सर लाभदायक होगी। इंडिया का जीके जिस एग्जाम में आता है ना, आप ऐसे मान लो कि उसमें सारों में लाभदायक होगी। यहाँ पर जो मैं प्रश्न लाऊंगा इंपॉर्टेंट, वो एक टॉपिक के सारे मेन जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो ले आएंगे। इसके साथ देखो क्या क्या होगा इसमें, विगत भर्तियों में जो भी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वो हो जाएंगे इंडिया जीके के। इसके साथ साथ अब मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आ जाएंगे। तीसरी जो चीज है वो है इनकी व्याख्या। देखो हमने क्या होता है कि जो टॉपिक वगैरह है वो तो अच्छी तरह से कर लिया, अब है कि हमने जो पढ़ा वो वास्तव में कि कितना लेवल का पढ़ रखा है, कितने मतलब एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो वो सबसे जरूरी है। मेरा तो ये मानना है भाई, आप ऐसे करो कि जैसे ये क्लास देख रहे हो ना, अपने एक रफ कॉपी साथ में लेकर बैठो। आप विश्वास करो, मैंने सीईटी के एग्जाम में कहा था ना कि क्लासरूम पे लेके मैं क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा इस क्लास के और टेलीग्राम पे भेजूंगा, फिर आप बाद में पछताना मत कि गुरुजी हमने क्लास मिस कर दी थी। कंटिन्यू हर रोज रात 8 बजे जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल है और यही टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहां मैं लिंक भेज दिया करूंगा, यही है जीके बाय अजय सर, इसी के नाम से, ठीक है। तो मैं आपको भेज दिया करूंगा वहां पर ही। चलो मेरे भाई, अब अपने शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित भारत का वो राज्य है जहां से कर्क रेखा, जो कर्क रेखा के उत्तर में है। इन 4 राज्यों में से वो कौन सा राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है? अगर पढ़ा है तो लगा दो टिक, फटाफट ऑप्शन बोलो। अब मैं उत्तर बता रहा हूं इसका, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, 4 ऑप्शन है। फटाफट बताओ। इतने में आपको बताता हूं कि भारत में जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। इसकी एक ट्रिक याद रखना, इसका एक मंत्र याद रखना, कभी जिंदगी मत भूलना। मंत्र क्या? मेरा मित्र रांझा पर छा गया। अरे किस पे छा गया? रांझा पर, बिल्कुल रांझा पर छा गया भाई। मैं से हुआ एमपी यानी मध्य प्रदेश, रा से हुआ राजस्थान, मी से हुआ मिजोरम, कौन सा हुआ? मिजोरम। और त्रै से हुआ त्रिपुरा, रा से राजस्थान ले लिया, बार बार छोड़ लेंगे। झा से याद रखना झारखंड, पै से याद रखना पश्चिमी और बंगाल, 6 से छत्तीसगढ़ और गे से हो जाएगा मेरे दोस्त गुजरात। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। गुरुजी सर्वाधिक जो है वो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? सर्वाधिक जो कर्क रेखा है वो गुजरती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम, नाम सबसे छोटा त्रिपुरा का है, तो सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई जो है वो त्रिपुरा राज्य के अंदर है। इनमें से जो अपने बात करें, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड, सॉरी मिजोरम नहीं आएगा दोस्त, यहां मैं से मणिपुर आएगा। क्या आएगा? मणिपुर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? मणिपुर। कर्क रेखा के जो उत्तर में राज्य है और वो कौन सा है? वो है मणिपुर। बिल्कुल सभी सही कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। 8 राज्यों के साथ सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? कि ये प्रश्न भी याद रखना। यूपी भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ? सर्वाधिक राज्य कितने हैं गुरुजी? इसमें राज्य सर्वाधिक कितने हैं? 8 राज्यों के सीमा लगाता है यूपी। समझ में आ गई? ओके। अब मेक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया। पहले तो आप ये देखो, मेक मोहन रेखा किस देश के बीच में है? तो ये इस प्रकार से अपना भारत है उत्तरी, और उत्तरी भारत में इधर एक देश जिसका नाम है चीन, और ये देश जिसका नाम क्या है? भारत। चीन और भारत जो है इसके बीच की ये जो सीमा है इसी को कहा जाता है मेक मोहन रेखा।
कौन सी रेखा? मेक मोहन। इस मेक मोहन रेखा का जो निर्धारण है अब वो कब किया गया था? अब वो किया गया था मेरे भाई 1914 के अंदर। कब किया गया? 1914 में। 1978 के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति जो है, औद्योगिक नीति, अब वो कब लाई गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखना, प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में। गुरुजी 1894। अरे आपने एक रेखा का नाम सुना होगा और उस रेखा का नाम है डुरंड। डुरंड रेखा जो है वह इंडिया प्लस अफगानिस्तान के मध्य, इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य उस रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1894 में। लेकिन यहां पूछा है मेक मोहन का निर्धारण कब हुआ? 1914 में। 2 प्रश्न समझ में आ गए? बिल्कुल गुरुजी, हमारे 2 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए। कर्क रेखा के उत्तर में, सॉरी दोस्त, जो इसका राइट उत्तर है वो मणिपुरी होगा। यहां मणिपुर में गुजरती नहीं है, मिजोरम में गुजरती है। लेकिन प्रश्न देखो क्या पूछा है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये जो कर्क रेखा इसे गुजरती है, इसके उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए प्रश्न देखो क्या पूछा है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो इनमें सभी में देखें तो उत्तर में मणिपुर है। समझ में आ गया ना? हाँ गुरु जी, तो ऐसे है। तुम आ गए हो, नूर आ गया, तुम आ गए हो, नूर आ गया। ले भाई मेरे दोस्त, आगे जो आपका प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारत के साथ दूसरी सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश वो कौन सा देश है जो भारत के साथ 2 नंबर पे सबसे अधिक सीमा लगाता है? ऑप्शन ए में दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में जो है वो है चीन, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, और मेरे दोस्त ऑप्शन डी में दे दिया इसने नेपाल। फटाफट उड़ा दो। ये आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का समूह है। प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में इसने दिया है असम और बिहार, असम और बिहार। ऑप्शन, इन ऑप्शन के देखकर बताना है, फटाफट बता दो। सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में दिया है यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा। और ऑप्शन डी में दिया है यूपी और गुजरात। बता दो मेरे दोस्त, भारत के साथ दूसरी सबसे अधिक सीमा बढ़ाने वाला जो देश है वो देश कौन सा? वो देश गुरुजी चीन। चीन जो सीमा बनाता है वो 3488 किलोमीटर बनाता है। कितनी? 3488। मैं आपको एक तरीके बताता हूं। भारत के साथ सीमा लगने वाले देशों की संख्या है 7। 7 देश लगाते हैं ना सीमा भारत के साथ। ओके गुरुजी 7 लगाते हैं, इनको याद ऐसे करो। 55 MBA, बोलो 55 MBA 55 MBA, 7 का 7 याद हो जाएगा। अरे बी से बांग्लादेश, और सी से क्या हुआ? चीन, पी से पाकिस्तान, ने से बोलो नेपाल, मैं से म्यांमार, और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। 7 हो गए बस। तो यही तो सीमा लगाते हैं।
सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। 2 नंबर पे सर्वाधिक सीमा चीन की, 3 नंबर पे पाकिस्तान की, 4 नंबर पे नेपाल की। फटाफट याद करो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। 55 MBA, म्यांमार, B से भूटान, ऐसे अफगानिस्तान। हो जाएगा 7 याद? बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। तो 2 नंबर पे पूछा तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, क्योंकि 2 1 और 2 नंबर पे क्या है? चीन। 7 देशों के साथ सीमा लगती है, सर्वाधिक बांग्लादेश की लगती है। अब नेपाल के पड़ोसी राज्यों का समूह है, अपने इसके सीमा के हिसाब से देखना। देखो सिक्किम इन सब से राज्यों में नजदीक आता, तो 1 हिंट मिला, तो इसका राइट उत्तर जो है वो ये होगा। सिक्किम के अंदर एक पहाड़ी है कंचनजंगा। कौन सी पहाड़ी है? कंचनजंगा। इसे स्वतंत्र भारत की ऊंची चोटी माना जाता है। ऊंची चोटी किसे? कंचनजंगा को। अगर सीधा पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप याद रखना K2, या इसे ही कहते हैं गोडविन ऑस्ट्रीन। क्या कहते हैं? गोडविन ऑस्ट्रीन। ये भारत की सबसे ऊंची, जो पाक अधिकृत है ना। समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी, समझ में आ गई। अब क्या है, थोड़ा सा ये घड़ा ठंडा पानी पीने के कारण खराब हुआ पड़ा है, हो जाएगा सही। फिर अपनी क्लास से वैसे ही चल तो रही है, पढ़ाएंगे तो सही। गड़े खराब हो गए तो पढ़ाई थोड़ी रोक सकते हैं? पढ़ाई कौन रोक सके? क्योंकि और राजस्थान है नहीं, गड़ो चो है खराब चाहिए, पढ़ाई कौन रोकेगी अपनी? उसके बाद प्रश्न आगे का है, भारत में न्यूनतम समुद्री सीमा बनाने वाला जिला। अरे सबसे कम सीमा जो है वो किसकी लगती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, सी गोवा, डी पश्चिमी बंगाल। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त, पहले तो देखो समुद्री सीमा लगती किस प्रकार है। ये अपना दक्षिणतम भारत है, ठीक है। समुद्री सीमा लगती है जिसे तुम बोलते हो जलीय या तटीय सीमा। तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा भारत के 9 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 9, जिसमें एक तो राज्य सर्वाधिक लगाएगा और एक जो राज्य है वो न्यूनतम लगाएगा। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो कौन से राज्य के साथ? गुजरात। गै से गुजरात छोटा नाम गोवा का, तो न्यूनतम सीमा किसके साथ लगी? गोवा के साथ। तटीय सीमा सर्वाधिक तो गुजरात के साथ, न्यूनतम गोवा। चलो 9 के 9 देख लेते हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर एक राज्य जिसका नाम क्या है? गुजरात। एक तो ये हो गया। दूसरा जो राज्य है उसका नाम यहां हो गया गोवा। एक गुजरात हो गया, गोवा हो गया। एक राज्य यहां पर है जिसका नाम है महाराष्ट्र। फिर एक राज्य यहां जिसका नाम है कर्नाटक, और एक राज्य यहां पर है और इस राज्य का नाम क्या है? केरल। 5 इधर है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। 4 उधर है। एक यहां पर है जिसका नाम है तमिलनाडु, एक यहां है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, एक यहां पर है जिसका नाम है उड़ीसा, और एक यहां पर है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। टोटल 9 हो गए ना। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो गुजरात की 1 नंबर पे। दूसरी सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो आंध्र प्रदेश बनाता है, ठीक है। इतना तो याद, 2 तो याद रखना ही। और न्यूनतम जो सीमा है वो किसकी लगती है? गोवा की। ओके, तो ये 9 राज्य है जो समुद्री सीमा। तो क्या पूछा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम मेरे दोस्त, मेरे भाई अपने कर देंगे गोवा। ओके, न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? समुद्री, गोवा के साथ। अब तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। तो ये राज्य अब लिखते रहना। मैंने रफ कॉपी इसलिए कहा है कि आप ये जो है वो उतारते रहो।
ठीक है, इसके बाद जो आगे का जो प्रश्न है वो है नंदा देवी पर्वत कहां पर है? नंदा देवी पर्वत कहां पर है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड। फटाफट करो इसका राइट उत्तर। उसके बाद डफला व मीरी पहाड़ी कहां है? डफला व मीरी पहाड़ी कहां है? ऑप्शन ए में है नागालैंड, ऑप्शन बी में है अरुणाचल, सी के अंदर जो है वो है मणिपुर और ऑप्शन डी में है असम। तो नंदा देवी जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में है? गुरुजी नंदा देवी तो सुन रखी है, तो बता फिर किस राज्य में? नंदा देवी गुरुजी उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही बात है आपकी। डफला व मीरी पहाड़ी कहां है? अरे भाई डफला और मीरी पहाड़ी अरुणाचल में। कहां पर है? अरुणाचल में। अरुणाचल में ही है यांग याप दर्रा। एक तो ये याद रखना, यांग याप दर्रा कहां है? अरुणाचल में। अगर आपसे पूछे दिफू दर्रा कहां है? अरुणाचल में। अगर आपसे पूछे बोमडिला दर्रा कहां है? तीनों के तीनों कहां पर है? अरुणाचल में। मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम है तुजू। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में। और एक और पर्वत आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत बताओ किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे छप रहा है। देखो आप ये घबराइएगा नहीं, ऐसे मैं सोचना कि गुरुजी ये आपको ऐसे महसूस होगा क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं वो बहुत लेट समझ में आती हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो घबराइएगा नहीं। इसके बाद जो प्रश्न है वो है भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गुरु शिखर को, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। एक ये कर देना प्रश्न। इसके बाद भारत का हृदय किसे कहते हैं? भारत का हृदय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए झांसी को, बी हैदराबाद, सी दिल्ली और डी में है लखनऊ। फटाफट करो। भारत का अपलेशियन जो कहा जाता है वो कहते हैं अरावली को, क्योंकि एक प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था अल्पाइन। कौन से काल में? अल्पाइन। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी गुरुजी कहां पर है? सिरोही। ठीक है। भारत का हृदय किसे कहते हैं?
देखो झांसी को कहते हैं भारत का चौराहा, झांसी पड़ता है यूपी में। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, गीत लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान। एक तो ये याद रखना, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, गीत किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत थी, कौन सी रियासत थी? मुस्लिम। भारत में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कब की गुरुजी? 1798 में। दिल्ली को भारत का क्या कहते हैं? दिल। भारत का जो दिल कहते हैं वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं दिल्ली को। लखनऊ को कहते हैं नवाबों की नगरी। भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जनसंख्या व क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है? प्रश्न क्या है अभी लिख देता हूं। जनसंख्या व क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, ऑप्शन ए जो है वो है दूसरा और चौथा, ऑप्शन जो बी है उसमें है तीसरा और सातवां। ऐसे चलना जनसंख्या पहले फिर क्षेत्रफल बाद में। ऑप्शन सी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो दूसरा और दूसरा, और ऑप्शन डी जो है वो है दूसरा और सातवां। एक तो ये करो, उसके बाद जो आपकी स्क्रीन में प्रश्न रहेगा, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ये बताना है। ए, बी, सी और डी। 3122 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, उसके बाद तुम याद रखना 3214 किलोमीटर, और उसके बाद याद रखना 4096 किलोमीटर। जनसंख्या व क्षेत्रफल, देखो दुनिया के अंदर मैं बात बता रहा हूं तुम्हें, विश्व में भारत पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है, क्षेत्रफल में जो स्थान रखता है वो रखता है सातवां। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है क्षेत्रफल में रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में वो है चीन। चीन के बाद नाम आता है किसका? भारत का। तो याद रखना, एक और बात याद रखना, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये दिशा उत्तर हुई, और नीचे जाएंगे तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। 3 हुए कम गया, 2 हुए मतलब उल्टी गिनती, 3 2 1, लास्ट में लिखो 4, 3 2 1 4 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण ही पूछा है, 3 2 1 4 किलोमीटर ये आ गया। गुरुजी अगर पूर्व पश्चिम पूछा तो 2 अक्षर रखना 29। अब 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 3 2 बार लिख देना। 2933 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर आएगा वो आएगा 281 किलोमीटर। ठीक है, भारत में लंबाई, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर आ जाएगा। भारत की लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई होती है ऐसे वाली, तो भारत की जो लंबाई वो 3 जा रहा है, इधर 2900 है, तो लंबाई जो है वो क्या है? अधिक। भारत की लंबाई ज्यादा है। जबकि राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना तो ऐसे पढ़ोगे आप, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है दोस्त, आगे
आगे जो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? क्या है मेरे भाई? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु। ऑप्शन ए सर क्रिक, ऑप्शन बी वालांगू, सी में मेरे भाई करना इंदिरा कोल, और डी में कर देना इंदिरा पॉइंट। फटाफट इसका उत्तर बताओ राइट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का देशांतरीय विस्तार है, बिल्कुल बताएंगे। इसके ऑप्शन क्या? तो सीधे आप लिख दो वरना मैं लिख दूंगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पहले तो आप बिंदु देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। उत्तर में फोन नहीं लगेगा तो कॉल छात पे जाके लगाएंगे। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है भारत का। और दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट नीचे है। पॉइंट कहाँ है? नीचे। इंदिरा कोल ऊपर है, पॉइंट नीचे है। पश्चिम में आएगा सर क्रिक गुजरात के अंदर, और इधर आएगा किविथु कह दो या बालांगू। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गई? ये अंडमान निकोबार, ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहाँ है? गुजरात। ठीक है, ये भारत ऐसे फैला हुआ उत्तर से दक्षिण। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रिक, वालांगू। तो क्या पूछा है? पूर्वी है बालांगू, इसको किविथु भी कहते हैं, लिख लेना। ओके गुरुजी। भारत का देशांतरीय मैं दोनों ही बता देता हूं भारत के। जैसे ये अपना प्यारा सा भारत, कितना प्यारा है तुम्हारी आंखों का भारत। अरे भारत शुरू होता है 8 डिग्री नीचे, तो अंडमान निकोबार से तो 6 डिग्री से ही हो जाता है, लेकिन यहां से देखें तो 8 डिग्री शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट। जो जम्मू कश्मीर है ना, वहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी आ गई। तो भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। समझ में आ गई? ओके गुरुजी। इसके बाद मेरे भाई अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आपके प्रश्न आएगा। अभी 1 मिनट रुक जाओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो देख लेते हैं अपने। सफेद सिटी किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? सफेद सिटी किसे कहा जाता है? बस ये लास्ट प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से कर लो। सफेद सिटी, ये दोनों आप नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं। एक तो ये प्रश्न करा दूंगा, और एक जो प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत, दोनों कर लेंगे। पहला तो K2 बड़ा हो गया। सफेद सिटी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। किसे कहते हैं? सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ के पहाड़ जो होते हैं ना, हिमनद, उसे बोलते हैं।
भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भारत का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो उत्तराखंड में एक बांध है मेरे भाई, टिहरी बांध। टिहरी बांध याद रखना, यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो बाकी अपने पढ़ते हैं कल। अभी जो है आपकी क्लास हो चुकी है 30 मिनट की, ठीक है, पहला ही दिन था। आप जुड़ो धीरे धीरे। जो देखो सामान्य परीक्षा से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं है, जितने बड़े मैंने हमने ले लिए। मेन जो है टॉपिकों से प्रश्न बढ़ेंगे। तो जैसे कल भौतिक प्रदेश से अपने टॉपिक पढ़ेंगे, तो सारे तैयार रहना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। बस मास्टर इसी चीज़ का भूखा होता है, और ज़्यादा नहीं। लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन आता है यार, लोग अपने को चाह रहे हैं तो थोड़ा इनके लिए कुछ करें। और चैनल पे जो नहीं है इसी पे क्लास होगी तो इसको सब्सक्राइब कर लो। बस एक काम कर दो, मैंने ये इतना काम किया आपके लिए, क्लास से सीरीज लेके आया हूँ, आप इतना कर दो कि इसको स्टेटस लगा लो अपने, बस इतना ही चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं, देखो एक विश्वास ही होता है, मैं आपके पास आऊँगा, मैंने आपके विश्वास के लिए क्लासेस शुरू की कंटिन्यू, और आप बस अपने एक स्टेटस लगा लो, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में, आज के लिए जय हिंद।